अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे नांडा लिंक्स के बारे में। नांडा लिंक्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, कितने ये पावरफुल होते हैं और ये लिंक्स कैसे बनाए जाते हैं, और जो लोग ये लिंक्स बनाते हैं वो ये लिंक्स रिमूव कैसे करवाते हैं, और हमने कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है कि ये लिंक जो है वो रिमूव ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि मेरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जितनी मैं वीडियोस बनाऊं आप उनको मिस ना कर पाएँ। सो नांडा लिंक्स क्या होते हैं? नांडा लिंक्स बेसिकली एक नांडा स्ट्रेटजी है। नांडा लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो हाई अथॉरिटी लिंक्स होते हैं। लाइक एसरेफ के अंदर टॉप 5000 साइट्स जो है ना, जो एसरेफ बताता है कि हमारे यहाँ 5000 जो टॉप वेबसाइट्स हैं वो ये हैं, उन पे बैकलिंक्स बनाना एक नांडला स्ट्रेटजी है। समझ आ गई? सिंपल वर्ड्स में हाई अथॉरिटी साइट से लिंक लेना नांडला लिंक्स कहलाता है। अब नांडला लिंक्स के अंदर काफ़ी टाइप के लिंक आ जाते हैं। जैसे 5000 लिंक्स हैं, साइट्स हैं, सो उसके अंदर काफ़ी ऐसी साइट्स होंगी, लाइक ब्लॉग साइट्स होंगी, प्रोफाइल होंगी। लेकिन नांडला स्ट्रेटजी जो है ना, उसमें आप अगर देखें मेजॉरिटी ऑफ द लिंक्स जो होते हैं वो फॉरम्स कम्युनिटी लिंक्स के होते हैं। अब ये शीट आप देख सकते हैं, ये शीट पूरी पड़ी है। मैं ये शीट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लगा दूंगा, आप ये शीट वहाँ से गेट कर सकते हैं। इसके अंदर पूरी एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज लिस्ट है, अराउंड 230 प्लस जो है साइट्स इसके अंदर हैं। अब ये पूरी लिस्ट है ऑलमोस्ट फॉरम लिंक्स की है। अब देखें इनका इनका डीए आप इमेजिन करें और इनकी ट्रैफिक देखें। अब अगर यहाँ से आपको लिंक मिलता है, बेशक वो नो फॉलो भी है, तो देख लें कितना फायदा हो सकता है आपकी साइट को। इतनी हाई अथॉरिटी साइट से आपको लिंक मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। सो ट्रैफिक चेक कर लें। स्पैम स्कोर पे आपने नहीं देखना, ये 19 है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी ट्रैफिक भी बहुत कम है। लेकिन इतनी हाई अथॉरिटी साइट से, वो भी कम्युनिटी साइट से और एक ब्रांड साइट से, बेशक उसका स्पैम स्कोर हाई हो, अगर आपको लिंक मिल रहा है तो आप लिंक लगा सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाएं। 90 इसका स्पैम स्कोर है और आपके पास वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बाकी साइट्स पे भी लिंक्स लगा सकते हैं। समझ आ गई? देखिए साइट्स के डीए चेक करें, 86, 92, 93। इस तरह की साइट्स हैं जिनका हाई डीए है। अब ये देखें साइट जैसे कम्युनिटी हब स्टोर.com, अब इसका जो डीए है वो 93 है, हाई डीए वाली साइट है। अब हम इस पे जाते हैं, अब इस पे हम लिंक लगाने की ट्राई करते हैं। इस पे हमने साइन इन होना है, पहले अकाउंट हमने क्रिएट करना है। हम अपना ईमेल देंगे, सॉरी हमने क्रिएट करना है, साइन इन करना है। हम अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर लिंक लगाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे लिंक इस साइट पे नहीं, कुछ ऐसी साइट्स हैं जिन पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लिंक लगाने की, ठीक है, सो आप ना लगाएं। आपके पास बाकी और भी साइट्स हैं, आप नांडा लिंक्स की 100-150 लिंक लगा लेना, इनफ है आपके लिए। आपकी साइट का जो डीआर है ना वो बूम। शर्त यह है कि लिंक आपके इंडेक्स हों। अब यहाँ पे वेबसाइट लिंक मांग रहा है, अब मैं रेंडमली अपनी दे देता हूँ। खैर कंपनी साइज क्या लाइक पता है, चलें इतना कर लेते हैं। जब अकाउंट बन जाए ना तो आपने सिंपल इसको हम स्किप कर देते हैं।
अब ये लिंक जो मैंने आपको पहले वाले लिंक सारे सिखाए हैं ना, उन लिंक्स को अगर हम कंपेयर करें तो वो लिंक्स कुछ भी नहीं है। वो आप लिंक्स 30-40 लिंक्स बनाएं और यहाँ पे एक लिंक बना लें तो ये इनफ है। सो हम हमारा अकाउंट बन गया, हम जाते हैं इस लिंक पे। अब इसी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास आई थिंक सो अकाउंट बन गया, हम लॉगिन करते हैं। आई थिंक हम अब लॉगिन करेंगे। हाँ, कनेक्ट करते हैं इसको इसके साथ जी। यूज़र नेम क्या दें, मैं अपना नेम दे देता हूँ। चलें ये दे देते हैं। सेव कर लिया। अब लोग इन साइट्स पे लिंक लगाते हैं लेकिन रिमूव क्यों हो जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब नॉर्मल आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे मैंने आपको ऊपर फाउंडेशनल लिंक्स सारे सिखाए हैं, ऐसे ऐसे बनने हैं, आप उसी तरह वही जो है स्ट्रेटजी यूज करके यहाँ पे लिंक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपने समझना है कि ये हब स्पॉट है क्या चीज। ये कम्युनिटी क्या होती है। जैसे व्हाट्सएप की कम्युनिटी होती है, किसी भी ब्रांड की कम्युनिटी होती है। लाइक आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर आपने कोई इन्फो लेनी है सो यहाँ से आप ले सकते हैं। इनके एडमिन्स बैठे होते हैं, मॉडरेटर बैठे होते हैं, वो वहाँ पे आपको आपकी क्यूरीज का आंसर वहाँ पे करते हैं। अब वहाँ पे आप भी उनकी क्यूरीज का आंसर कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्यूरीज पूछ सकते हैं और उसी क्यूरीज के अंदर आपने लिंक लगाना है, लेकिन आपने इंटेंट को देखना है। अब वेबसाइट हब स्पॉट की है, लाइक एक टेक वेबसाइट है, और आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल बात क्रिप्टो की करें, सो डेफिनेटली इंटेंट मैच नहीं होगा। सो आपने इंटेंट के हवाले से यहाँ पे लिंक लगाना है, और यहाँ पे आप अपना लाइक फॉर एग्जांपल आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एक कैटेगरी है, एक साइट है, उसकी आप लिंक लगाना चाहते हैं। आप यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड एज एंकर टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते, और मैं ना ही आपको रिकमेंड करूंगा। कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, कम्युनिटी फोरम थ्रेड्स के अंदर आपने जस्ट और जस्ट नेकेड लिंक या जेनेरिक कीवर्ड्स सॉरी जेनेरिक लिंक्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब नेकेड क्या होते हैं, जेनेरिक एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं, मैंने सब आपको गाइड किया हुआ है। आप पिछली वीडियोस देख भी सकते हैं जिनको नहीं इस चीज का आइडिया। अब वो आप लगा सकते हैं। आप मेन कीवर्ड क्यों नहीं लगा सकते? डेफिनेटली मेन कीवर्ड लगाएंगे तो मेन कीवर्ड के लिए फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग की अगर आपकी नीच है सो उसके हवाले से फिर आपको पूरा वहां पे कंटेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एलिमेंट है ही नहीं, इंटेंट ही मैच नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका लिंक रिमूव होगा। ठीक है, अब ये एक चीज इसकी आपने ख्याल रखना है, इंटेंट लाजमी आपने देखना है। और दूसरी बात, हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा। टॉपिक्स देख लें, लेटेस्ट टॉपिक यहाँ पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप टॉपिक सर्च भी कर सकते हैं, ये देखें ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हमारी नीच डिजिटल मार्केटिंग की आप समझ डिजिटल मार्केटिंग। सॉरी, मैंने एक मोबाइल में जो है ना माइक पकड़ा हुआ है, सो एक हाथ से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। सो अब ये देखें, ये टॉपिक्स आ गए। अब आपने लेटेस्ट टॉपिक्स सर्च करने हैं, ये 2025 वाला है, 24 वाला है। आपने एक और बात, कोई भी आप लिंक लगा रहे हैं तो आपने किसी भी फॉरम पे जाके कमेंट करना है, खुश भी करना है, तो आपने ओल्ड फॉरम्स पे जाके कमेंट नहीं करना। आप ट्राई करें कि वो लेटेस्ट हो, और उन थ्रेड्स के ऊपर आपने देखना है कि रिस्पॉन्स रिप्लाई कितने आए हुए हैं। ऐसा थ्रेड जिस पे रिस्पॉन्स ज्यादा लोग कर रहे हो, वहां पे रिप्लाई कर रहे हो, मोर देन 20-30 हो, सो आपने वहां पे लिंक नहीं लगाना, आपने वहां पे रिप्लाई नहीं करना।
क्यों नहीं करना? आप समझ लें कि वो स्पैम ही होगा, कि हर बंदा वहां पे आ रहा है और लिंक लगाई जा रहा है। अब ये देखें, ये लेटेस्ट है, जनवरी 2026 की लग रही है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, ये पोस्ट है, हाउ डू आई राइट वेबसाइट कंटेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन इन HubSpot। अब ये बंदा क्यूरी पूछ रहा है उसके रेलिवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, उनके एडमिन्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, जो भी हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये कम्युनिटी मैनेजर बैठा है, ये इसको रिप्लाई कर रहा है, उसके रेलिवेंट उसको लिंक्स दे रहा है कि ये देखें, यहाँ से आप इस पे क्लिक करके अपने इसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अब ये बंदा, या तो फिर इसको एक्चुअल में इस चीज की जरूरत थी तो इसने यहाँ पे सर्च किया, या फिर ये बैकलिंक लेने के लिए आया होगा। अब इसने पहली पोस्ट की है, दूसरी की है, या तीसरी की है, या इसने रिसेंट अकाउंट बनाया जैसे मैंने बनाया है। अब इस बंदे ने यहाँ पे कोई लिंक नहीं लगाया, इसने जस्ट रैंडमली पोस्ट की है। सो आपने वहां पे अपना एक शो करना है कि मैं यहाँ पे एक्टिव हूं। जाते हुए अगर मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट बना लिया और जाते ही मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूं या मैं यहाँ पे लिंक लगा देता हूं, तो डेफिनेटली मेरा लिंक रिमूव होगा। इस बंदे ने क्या कि इसने आके पोस्ट लगाई है, यहाँ पे रिस्पॉन्स किए हैं, मॉडरेटर्स हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया। और ये देखें, एक मैं लिंक, ये कौन सा, खैर यहाँ पे डिफरेंट जो है वो लोग इनको रिप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखिए, संजय कुमार, इसने भी रिप्लाई किया है, हो सकता है इसने कोई लिंक लगाया हो यहाँ पे, नहीं इसने नहीं लगाया। अब देखें, आप एक्टिव होने के लिए आप किसी भी क्वेरी का रिप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आपने रिप्लाई किया लेकिन आपने लिंक नहीं लगाया, आपने किसी और क्वेरी पे रिप्लाई किया, आपने लिंक नहीं लगाया। लाइक आप फर्स्ट वीक वहां पे जाएं, आप एक्टिव रहें, ठीक है। सो वो सारी जो आपकी ना एक्टिविटीज हैं वहां पे वो जज हो रही होती हैं। अब आपने 2-3 क्यूरीज का आंसर करने के बाद आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं और लिंक आपका रिमूव नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको लिंक, ये एक लिंक मुझे शो हो रहा है, ये रैंडमली कोई बंदा आया है और उसने यहाँ पे लिंक लगा दिया है। आई होप कि ये इनकी अपनी नहीं, ये देखें, zuid.com कोई है इसकी, उसने डायरेक्ट जो है ना लिंक लगा दिया है, ब्रांड लिंक लगा दिया है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हम भी यहाँ पे अगर लिंक लगाएं तो पॉसिबिलिटीज है कि हमारा लिंक रिमूव नहीं होगा। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने इस यहाँ पे इंटेंट समझना है। अब यहाँ पे आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप यहां से कॉपी करें और यहां पे चले आए। अब सॉरी, थोड़ा टाइपिंग स्लो होगी क्योंकि एक हाथ में माइक है मेरे। मैं रोमन उर्दू के अंदर ही लिखता हूँ, रोमन उर्दू के अंदर लिखता हूँ, इजी हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी समझना। अब देखें, यहाँ पे मैंने सिंपल उसको प्रॉम्प्ट दिया है कि ये कम्युनिटी फोरम पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, इसका जो है ना आप नेचुरल वे में रिप्लाई करें। अब ये रिप्लाई आ गया है, अब ये कॉपी कर सकते हैं आप और यहाँ पे जाके आपके पास ऑप्शन है रिप्लाई करने का। अब मैंने यहाँ पे, मैं गया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपने लाजमी एडिट करना है, चीज़ों को देख के लगाना है। आप देखते नहीं है, यही चीज़ें हैं छोटी छोटी जहाँ जिसकी वजह से आपका लिंक रिमूव हो जाता है।
अब मैंने रीड नहीं किया, टाइम नहीं है मेरे पास, सो मैं क्या करूंगा, मैं ये रिप्लाई कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिंक नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे लिंक लगा सकता हूँ, लिंक और टॉपिक यहाँ पे लिंक लगा सकता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट की यहाँ पे प्रमोशन कर सकता हूँ, एंकर टेक्स्ट यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं यहाँ पे, अब देखें मैंने क्यों नहीं किया, अब देखें ये जो पोस्ट है ये पेंडिंग चली गई। अब एडमिन मॉडरेटर जब मैनेजर बैठे हैं वहां पे, वो इस पोस्ट को चेक करेंगे। अब मेरी ईमेल पे जो है, या मैं ये लिंक कॉपी कर लूंगा, या मेरी ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो आंसर है वहां पे वो अप्रूव हो चुका है, या यहाँ पे कॉपी करके मैं किसी भी टाइम चेक कर सकता हूँ आया कि मेरा जो है वहां पे मैंने आंसर किया है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। अब आप फर्ज करें कि मेरा आंसर वहां पे अप्रूव हो गया है, तो वहां पे अगेन एक ऑप्शन मिलेगा एडिट करने का। आप वहां पे एडिट करके अपनी साइट का लिंक लगा सकते हैं, या बेहतर तो यह है कि आप वहां पे एडिट ना करें, आप किसी और पोस्ट पे जाएं, 1-2 दिन के बाद वहां पे भी लगाएं, आप तीसरे दिन जाके वहां पे लगाएं, जैसे ही अप्रूव होगा वहां पे आप उसको एडिट करके आप लिंक लगा सकते हैं। अब काफी ऑप्शंस हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन मैं अगर करता हूं, आप जेनेरिक कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक मोर इन्फो, इस पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। या एक, अगर ये भी रिमूव हो रहा है तो आप सिंपल डॉट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई रेलिवेंसी नहीं देखनी, अगर आप रेलिवेंसी देखेंगे आपकी वेबसाइट की नीच डिजिटल मार्केटिंग की है, सो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ लिखना है जो कि आप पहले लिख चुके हैं। अब वहां पे आप अगर ब्रांडेड या नेकेड यूआरएल आप यूज करें, नेकेड भी करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि इन्होंने वहां पे रिमूव कर देना है, ये जो बैठे हैं मैनेजर। आप यहाँ पे जेनेरिक कीवर्ड यूज करेंगे, आपका एक तो इंटेंट मैच हो गया, आप भी डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, आपकी वेबसाइट की नीच भी डिजिटल मार्केटिंग की है, सो आपने वहां पे एक जेनेरिक लिंक लगा दिया। ऐसी साइट पे आपको जेनेरिक लिंक मिल जाए, किसी भी टाइप का लिंक मिल जाए, वो आपके लिए बेस्ट है। जो मिले गनीमत समझो, ऐसी बड़ी बड़ी कम्युनिटी वेबसाइट से आपको लिंक मिलता है तो सबसे बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। सो ऐसे लिंक लगते हैं। मैं इंशाल्लाह अगेन 1 या 2 वीडियोस जो है, मुझे टाइम मिला तो मैं अगेन नाना लिंक्स पे कवर करूंगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, आपने इन चीजों को कवर करना है इंटेंट के हवाले से। अब हब स्पॉट है ये एक, आई थिंक सो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट किसके रेलिवेंट है। अब वर्डप्रेस का आपको पता है ये किसके रेलिवेंट है, हर वेबसाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार ये वेबसाइट एटलीस्ट है किसके रेलिवेंट। सो ये ना हो कि वेबसाइट का जो है कैटेगरी इसकी नीच और है और हम किसी और टॉपिक पे जा रहे हैं, हमको इस चीज का आइडिया ही नहीं है। सो आपने ये चीजें सबसे पहले कवर करनी है, समझ आ गई। सो इंशाल्लाह इस वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ चुकी होगी। ये डू फॉलो हो नो फॉलो जो भी है आपको मिले बेस्ट है आपके लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आई होप के समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं भी आई तो कमेंट में बताइएगा, जो भी आपको कंफ्यूजन है मैं वहां पे इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। अल्लाह हाफिज।